नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक ब्रेकन 1992 के अनुसार आत्म अवधारणा के मुख्य 6 क्षेत्र हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक ब्रेकन ने सेल्फ कंसेप्ट के 6 जो फील्ड बताई गई है, जिसमें क्या है, जिसमें सबसे पहले है समाज, सोशल। ठीक है, जिसमें मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास करता है, राइट। और दूसरा है समर्थ्य, समर्थ्य मीन योग्यता, गुण या शक्ति। ठीक है ना, एबिलिटी, वर्च्यू या पावर, कंपिटेंसी कि व्यक्ति के अंदर कितना समर्थ्यवान है, कितनी योग्यता है, कितनी योग्यता का वो अपना परिचय देता है, और कितनी उसके बीच में क्वालिटी है, और कितना वो उसमें कैपेबिलिटी है, पावर है। ठीक है, तीसरा आता है अफेक्ट, प्रभाव कि समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव है। नेक्स्ट आता है, चौथा आता है फिजिकल, शारीरिक। ठीक है ना, जो हमारा एक अहम कंपोनेंट है, हमारे जो पर्सनैलिटी का, हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और पांचवा जो आता है वो आता है एकेडमिक, शैक्षणिक। वो भी बहुत इसेंशियल पार्ट होता है, क्योंकि एकेडमिक जो हमारा रिकॉर्ड होता है, एकेडमिक जो हमारा प्रोफाइल होता है, उसी के अनुसार व्यक्ति की गणना की जाती है। सिक्स्थ आता है फैमिली। ठीक है, जो जिसका व्यक्ति एक अभिन्न अंग होता है, जिसमें जन्म लेकर वो अपना सर्वांगीण विकास करता है और समाज के कर्तव्यों के प्रति अपना निर्वाह करता है। ठीक है, तो ये हम ब्रेकन के अनुसार, जो ब्रेकन के अनुसार 92 के अनुसार जो 6 मुख्य भाग हैं आत्म अवधारणा के, इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे बात की आपकी समाज, सोशल, राइट। यह भाग मनुष्य की अन्यों के साथ बातचीत की क्षमता से संबंधित है कि हम कैसा कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हम दूसरों लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं। क्योंकि बिकॉज वी आर द एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड वी हैव टू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ अलाउटेड ड्यूटी टुवार्ड्स सोसाइटी। ठीक है ना, हम समाज का एक भंग है, क्योंकि समाज एक आदमी से नहीं बनता है। सो मैनी पीपल कॉन्स्टिट्यूट ए सोसाइटी, बहुत सारे लोग मिलकर एक समाज का निर्माण होते हैं, या बहुत सारे लोगों के समूह को समाज कहा जाता है। तो उनमें देयर शुड बी डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल। ठीक है ना, उनमें एक आपसी समन्वय होना चाहिए। देयर शुड बी नो साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट अमंग ऑल, तभी हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी, जैसे हमने कहा कि व्यक्ति कितना समर्थ्यवान है, कितनी व्यक्ति के बीच में योग्यता है, कितनी उसके बीच में ताकत है, कितने उसके बीच में गुण है। यह भाग मनुष्य की मूल जरूरतों के निर्वहन की क्षमता से जुड़ा है, जो उसकी बेसिक नीड है। अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए क्या व्यक्ति को वायलेंट होना चाहिए? ठीक है ना, क्या हम लोगों को जो है क्राइसिस के समय में क्या डिसऑनेस्ट होना चाहिए? इट ऑल डजंट मैटर कि हमें अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए हम लोगों को वी शुड रिमेन नॉन वायलेंट ऑल द टाइम। ठीक है ना, हमें कभी हिंसक नहीं बनना है, अहिंसक ही रहना है। और ऑल द सिचुएशन, सभी प्रकार की परिस्थितियों में वी हैव टू रिमेन ऑनेस्ट इवन द आवर ऑफ क्राइसिस। ठीक है, और हम लोग किस प्रकार से ग्रास रूट से हम जुड़े हुए हैं, और किस प्रकार से हम अपना निर्वाह करते हैं, हमारे अंदर कितनी कॉम्पिटेंसी है अपने ओवर ग्रोइंग इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, या जो लोग पर्सन हुआ ट्राइंग टू डिवेल्प डिफरेंसेस, जो हमारे से डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें हमें कितनी कॉम्पिटेंसी है कि हम लोग उन लोगों को सिखाएं हाउ टू से बेटर। अगर वो हमें बुरा भी बोलते हैं तो इट डजंट मैटर कि हमें भी उन्हें बुरा बोलना चाहिए, बल्कि वी शुड ट्राई टू टीच देम हाउ टू से बेटर। ठीक है, और हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को किस तरीके से जो है पूरा करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को किस प्रकार से हम लोगों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रभाव, अफेक्ट। यह मनुष्य की भावनात्मक स्थितियों की जानकारी को दर्शाता है, जो उसकी इमोशनल सिचुएशन है व्यक्ति की, उसको वो जो है वो रिवील करता है, उसको प्रकट करता है कि मनुष्य की जो इमोशनल जो उसकी टेंडेंसीज है, ठीक है ना, को कितना प्रभाव है, कितना व्यक्ति अपने आप को जो है वो डिस्क्लोज कर सकता है, या जब दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट होता है, कम्युनिकेट करता है, तो उसकी भावनाओं को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज द फिजिकल, शारीरिक। ठीक है ना, जो हमारे सबसे अहम भाग माना जाता है। ये मनुष्य की जो दिखावट है, या उसका जो फिजिकल स्वास्थ्य है, या उसका शारीरिक स्थिति और उसकी संपूर्ण आकृति से संबंधित है। ठीक है ना, उसकी शरीर की रचना से है, क्योंकि शारीरिक रूप से व्यक्ति कितना स्वस्थ है, कितना सुखद है। ठीक है, और उसके जो व्यक्तित्व के जो मुख्य भाग हैं, ठीक है, वो बौद्धिक स्तर पर, ठीक है, या जो अपने उस फिजिकल लेवल के ऊपर, या स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर, या साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर, ठीक है, या उसका विजन, या उसका जो मिशन है, ठीक है, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही उस व्यक्ति की गिनती की जा सकती है, उसको आंका जा सकता है।
नेक्स्ट आता है अकेडमिक, विच इज़ वेरी एसेंशियल। मनुष्य की आत्म अवधारणा का यह भाग उसकी शैक्षणिक गतिविधियों में सफलताओं और असफलताओं से संबंधित है। जब भी कोई मनुष्य अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है तो लोग उसकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसकी जो योग्यता है, उसके ऊपर जो है नज़र डालने की कोशिश करते हैं कि अगर वो अच्छा करता है तो कहता है कि इसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, दैट्स वाई इज ग्रोइंग वेरी फास्ट इन द सोसाइटी। अगर वो कोई थोड़ी सी गलती करता है तो लोग कहते हैं कहीं ना कहीं इसकी शिक्षाओं में जो है वो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रह गई है। ठीक है, तभी आज समय की मांग है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है शुड बी प्रोवाइडेड टू फोर्थकमिंग जनरेशन। ठीक है, जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं या जो प्रेजेंट जनरेशन है उन्हें क्वालिटी एजुकेशन जो है हम लोगों को देनी चाहिए, गुणात्मक शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो लोग अपना सर्वगुण विकास कर सके। नेक्स्ट आता है फैमिली। यह व्यक्ति की उस क्षमता के बारे में बताता है जो कि उसकी अपने परिवार की कार्यशैली से जुड़ी, उसके वर्किंग स्टाइल से जुड़ी है कि एक एज ए हु इज़ द बेस्ट मैनेजर, सबसे अच्छा प्रबंधक कौन होता है कि जो विकट परिस्थितियों में या विभिन्न प्रकार की डेफिशिएंसी के बीच में भी अच्छी तरह से मैनेज करता है कि इट डजंट मैटर कि ही शुड बिकम वायलेंट, उसको जो है वायलेंट हो जाना चाहिए या उसको डिसऑनेस्ट बन जाना चाहिए। ये सभी चीज़ें जो है वो मैटर नहीं करती है, मैटर करती है कि व्यक्ति का वर्किंग स्टाइल कैसा है, उसके कार्य करने की जो विधि है वो कैसी है, किस तरह से वो अपने कार्य को जो है वो पूरा करता है।